कंजूस सास बहू वर्सेस दयावान सास बहू। अरे बहू जरा देख तो सही, बाहर कौन दरवाजा खटखटा रहा है। अरे माँ जी, आपको इस उम्र में रसोई में खाना बना रही हूँ, आप ही देख लीजिए। हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। मैं इसको काम बताती हूँ तो ये उल्टा मुझ पर ही टाल देती है। केसरी जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके सामने एक भिखारी खड़ा होता है। ए माई, दे माई, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे माई। लो जी लो, कर लो बात। आ गया मुंह उठाकर। ये क्या धर्मशाला समझ रखी है तूने? अरे माई, 2 रोटी दे और कुछ नहीं चाहिए। अरे जा जा, दूसरों के घर पर जाकर भीख मांग। मेरे घर से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर केसरी उस भिखारी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और अंदर जाकर बैठ जाती है। बेचारा भिखारी मायूस होकर केसरी के घर के दरवाजे से लौट आता है, जिसके बाद वो फुलवा देवी के घर जाता है। ए माई, अरे दे माई, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे माई। अरे शगुन, देख जाकर दरवाजे पर कोई भिखारी खड़ा है, लगता है कई दिनों से भूखा है, जाओ उसे खाना दे। लेकिन माँ जी, घर में कच्चे चावल के अलावा खाने के लिए और कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, एक काम कर, तू कच्चे चावल और दूध से मीठी भात बना ले, मैं उस भिखारी को थोड़ी देर घर पर ही बिठा लेती हूँ। फुलवा दरवाजे पर जाती है और उस भिखारी को कहती है, देखिए, मेरे पास आपको देने के लिए अच्छे पकवान तो नहीं, लेकिन मेरे पास जो कच्चे चावल रखे हैं, मैंने अपनी बहू से कहकर उससे मीठी भात बनाने के लिए कह दिया है। आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। कम से कम इस दुनिया में कुछ लोग तो हैं जिनके अंदर इंसानियत है, वरना तो कुछ लोगों के पास इतनी सारी धन दौलत होने के बाद भी वो बहुत कंजूस है। फुलवा देवी उसे अपने घर में बुलाकर आंगन में बैठा लेती है, जिसके बाद उसकी बहू शगुन मीठी भात बनाकर लाती है और उस भिखारी को दे देती है। वो भिखारी भूख के मारे इतना तड़प रहा था कि वो सारी मीठी भात खा लेता है और जाने से पहले फुलवा देवी से कहता है, ए माई, भगवान तेरा भला करे, तूने एक भूखे को खाना खिलाया है और इतना मान सम्मान दिया है। भगवान तेरे झोली हमेशा भरी रहे। ऐसा कहकर वो भिखारी चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन रात के समय एक गरीब गर्भवती औरत सड़क के किनारे से चल रही थी। उसका पूरा समय चल रहा था। अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा और वो दर्द की वजह से सड़क पर ही लेट गई। हे माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचा लो कोई, मेरे आने वाले बच्चे की जान खतरे में है, कोई मेरी मदद करो। आई माँ, तभी वहां से केसरी अपनी बहू हिमानी और अपने बेटे विक्रम के साथ कार में बैठकर जा रही होती है। अरे, लगता है कोई औरत वहां पर पीड़ा में पड़ी है। अरे इन गरीब लोगों का तो ऐसा ही है, जहाँ देखो वहीं ऐसे गरीब लोग पड़े ही रहते हैं। अरे बेटा, तू सीधा घर चल, मैं अपनी इतनी महंगी कार में किसी गरीब को नहीं बिठा सकती। ऐसे पता नहीं और कितने गरीब आगे को भी मिलेंगे। अब हम हर किसी की थोड़ी मदद कर सकते हैं। अपनी माँ और अपनी पत्नी की बात मानकर विक्रम कार चलाकर आगे की तरफ ले जाता है, लेकिन वो औरत बेचारी दर्द के मारे वहीं तड़प रही होती है। उसी समय फुलवा देवी अपने बहू के साथ सब्जी की रेडी लेकर वहाँ से गुजर रही होती है। अरे माँ जी, मुझे लगता है वहाँ कोई औरत पीड़ा में पड़ी है। अरे बहू, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, चल देखें तो सही आखिर वहाँ पर है कौन। जैसे ही फुलवा देवी और शगुन उस औरत के पास जाती है तो वो उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद फुलवा देवी तुरंत अपनी रेडी से ऊपर सारी सब्जी नीचे गिरा देती है और अपनी रेडी के ऊपर उस गर्भवती औरत को लेटा देती है। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, वहाँ तुम्हारा डॉक्टर अच्छे से इलाज कर देंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, थोड़ा हौसला बनाए रखो। शगुन और फुलवा दोनों सास बहू किसी तरह उस बेबस औरत को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जिसके बाद उसकी हालत देखते ही डॉक्टर उसे ओपीडी में ले जाते हैं। कुछ देर बाद ओपीडी से एक बच्चे की आवाज आती है, जिसे सुनते ही फुलवा देवी खुशी के मारे अपनी बहू शगुन को गले से लगाकर कहती है, अरे बहू, देखा, हमारी मेहनत सफल हो गई, उस बेचारी औरत को बच्चा हो गया है।
हाँ माँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। फुलवा और शगुन दोनों औरत के पास जाते हैं, जिसके बाद वो औरत उन दोनों को देखकर कहती है, मैंने सुना है कि जब भी कोई बेसहारा गरीब मुसीबत में होता है तो भगवान उसके लिए एक फरिश्ता भेजते हैं। मेरे लिए तो वह फरिश्ता आप दोनों ही हो। अगर आज आप दोनों ना होते तो पता नहीं मेरा और मेरे बच्चे का क्या होता। अरे हमारा शुक्रिया अदा करके हमें पुण्य कमाने से मत रोको। लोगों की मदद करना तो एक पुण्य का काम होता है, और तुम्हारी मदद करके तो हमें बहुत सुकून मिला है। अब तुम अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। आप दोनों बहुत दयावान हो। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। वो दोनों सास बहू ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद वो दोनों फिर से उसी जगह जाती हैं जहां पर से उन्होंने उस औरत को उठाया था। वो दोनों वहां पड़ी अपनी सब्जियों को वापस अपनी रेडी पर रखकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाती हैं और खाना पीना खाकर सो जाती हैं। आधी रात के समय अचानक से आंधी तूफान चलने लगते हैं। तूफान के चलते उनकी झोपड़ी रात में तहस नहस हो जाती है। अरे माँ जी, ये हमारे साथ क्या हो गया? अब हम लोग कहाँ रहेंगे? अब हमारे सर पर कोई छत नहीं है। हमने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया। चिंता मत कर बहू, हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग फुलवा देवी और शगुन की हालत का पता चल जाता है। जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाते हैं और उन दोनों सास बहू को एक घर बनाकर दे देते हैं। अरे तुम दोनों तो हमारे लिए एक फरिश्ते की तरह हो। अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो फिर लानत है हमारे ऊपर। मदद की पुकार लगाने पर सबसे पहले तुम दोनों आती हो। आज तुम्हारे ऊपर मुसीबत है तो हम तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? गांव वालों का इतना प्यार देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ केसरी और हिमानी कार में घूमने के लिए जा रही होती हैं, लेकिन तभी एक ट्रक से अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। गांव के सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। तभी वहां फुलवा देवी और शगुन पहुंच जाती हैं। अरे ये क्या? ये तो मेरी बहन केसरी है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? गांव वालों, मेरी बहन को हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करो। अरे ये लोग मदद करने के लायक है ही नहीं। जो लोग किसी की मदद नहीं कर सकते, हम उनकी मदद नहीं करेंगे। इन दोनों सास बहू के साथ तो ऐसा ही होना था। कोई भी उन दोनों की मदद करना ही नहीं चाहता था। तभी शगुन अपनी रेडी ले आती है और उसके ऊपर उन दोनों सास बहू को लिटाकर हॉस्पिटल ले जाती है। जिसके बाद डॉक्टर उन दोनों का इलाज करते हैं। अरे भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों पेशेंट को सही समय पर ले आए, नहीं तो इनका बचना बहुत मुश्किल था। 2 घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा, जिसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। फुलवा देवी अपनी बहन से मिलने के लिए 2 घंटे का इंतजार करती है। जब उसकी बहन केसरी को होश आ जाता है तो वो अपने सामने अपनी बहन फुलवा को देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो बहन, ये सब मेरी ही करनी का फल है जो मैं भुगत रही हूँ। तुम इतनी दयावान हो कि तुमने मेरी मदद की, और मैंने उस वक्त जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैंने तुम्हारा साथ भी नहीं दिया। आज मुझे मेरी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। अरे नहीं बहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। उस दिन के बाद से केसरी और हिमानी दोनों ही सास बहू को सबक मिल जाता है। अब वो लोगों के प्रति बहुत दयालु हो जाती हैं और कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती। किसी ने सही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो इंसान जैसा बोता है वो वैसा ही पाता है। इसलिए हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, फिर चाहे कोई आपके साथ जैसा मर्जी व्यवहार करे।